चलिए, नमस्ते सभी को। अब ड्रोन रूल्स 2021 का हम आगे के डेफिनेशंस पढ़ते हैं। ये हमारा तीसरा सीरीज़ है डीजीसीए का डॉक्यूमेंट समझने के लिए। चलो तो आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर DAN, यह एक यूनिक नंबर होता है जो डिजिटल स्काई प्लेटफॉर्म द्वारा इशू किया जाता है। लेकिन कब? जब कोई ड्रोन वॉलेंटरी डिस्क्लोजर स्कीम के तहत डिक्लेयर किया जाता है। सिंपल भाषा में क्या है, मान लीजिए पहले आपके पास ड्रोन था, काफ़ी टाइम तक था, लेकिन उसका प्रॉपर रजिस्ट्रेशन ही नहीं हुआ था। तो सरकार ने एक मौका दिया है कि अपने ड्रोन की इंफॉर्मेशन वॉलेंटरीली डिक्लेयर कर दीजिए। उसके बाद सिस्टम एक एक्नॉलेजमेंट नंबर देता है। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर। जैसे ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करने के बाद एक्नॉलेजमेंट रिसीट मिलती है हमें, है ना, वैसे ही ड्रोन डिक्लेरेशन के बाद ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर मिलता है। तो ये एक गवर्नमेंट के द्वारा ट्राई है कि भाई जिनके जिनके पास भी ड्रोन है, रजिस्टर्ड नहीं है या बताया नहीं गया है, तो आप बता दीजिए और एक ड्रोन एक्नॉलेजमेंट नंबर ले लीजिए ताकि वो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज हो जाए और आप कभी फ्यूचर में कहीं फंसे ना। ओके, लीगल टर्म्स में। उसके बाद है जियो फेंसिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हम पूरे हमारे बहुत सारे वीडियोस में पढ़ने वाले हैं, है ना। जियो फेंसिंग का मतलब सिंपल भाषा में कि ड्रोन की मूवमेंट को एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना। भाई तू इस लाइन से आगे नहीं जा सकता, उस लाइन के पार नहीं जा सकता, वगैरह वगैरह। ओके, सिंपल में क्या है कि मान लीजिए एयरपोर्ट के आसपास ड्रोन उड़ाना बहुत डेंजरस है, अलाउड नहीं है एक्चुअली। तो ड्रोन सॉफ्टवेयर में वर्चुअल बाउंड्री बनाई जाती है ताकि ड्रोन उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में एंटर ही ना हो। आप चाहो तो भी उसको ड्रोन को वहाँ ले नहीं पाओगे। इसको बोलते हैं जियो फेंसिंग। अपने आप ही ड्रोन रुक जाएगा, उसके आगे जाएगा ही नहीं, आप जितना चाहे कोशिश कर लो। जैसे मोबाइल में पेरेंटल कंट्रोल लगाया जाता है बच्चों के लिए, है ना, कितने भी कोशिश करें तो वो नहीं कर सकते, वैसे ही ड्रोन पर डिजिटल बाउंड्री लगाई जाती है। ये अभी हम आगे जो पढ़ने वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप देख रहे हो ग्रीन जोन लिखा है, येलो जोन लिखा है, रेड जोन लिखा है, बहुत इसमें कन्फ्यूजन होता है बच्चों में। आज इसको वंस एंड फॉर ऑल क्लियर कर लेते हैं। ओके, ग्रीन जोन, फेमस ड्रोन जोन। ग्रीन जोन वह एयर स्पेस है जहाँ ड्रोन ऑपरेशंस कंपैरेटिवली ईजियर होते हैं। ओके, यहाँ रिलेटिवली सेफ एरिया है कि ड्रोन उड़ाने के लिए रिस्ट्रिक्शंस आप पे नहीं है। ओके, मतलब ऐसा है कि गवर्नमेंट ने पूरे इंडिया को अलग अलग जोन में बांटा गया है। यहाँ आप उड़ा सकते हैं, यहाँ आप नहीं उड़ा सकते हैं, और यहाँ अगर आपको उड़ाना है तो आपको परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ऐसे ही जोन्स को बोलेंगे हम ग्रीन जोन, येलो जोन, रेड जोन। रेड जोन मतलब अलाउड ही नहीं है बॉस। ओके, येलो जोन मतलब परमिशन लो और उड़ाओ, और ग्रीन जोन मतलब आप उड़ाओ, बिंदास उड़ाओ, बस एक बार बता दो कि हम यहाँ ये करने वाले हैं, परमिशन की ज़रूरत नहीं है, बस नोटिस देना पड़ता है। ठीक है, ऑफिशियल ड्रोन उड़ाने के लिए। अभी ग्रीन जोन में जनरली क्या, कहाँ तक, कैसे समझेंगे ग्रीन जोन? 400 फीट या 120 मीटर तक ड्रोन उड़ाया जा सकता है। ये वर्टिकल डिस्टेंस की बात हो रही है, लेकिन एयरपोर्ट के पास सिचुएशन अलग होती है। ठीक है, 400 फीट ज़मीन से लेके 400 फीट ऊपर आपका ग्रीन जोन है, उसके ऊपर आप नहीं ड्रोन लेके जा सकते। 400 फीट या लगभग 120 मीटर आप समझ लीजिए। ठीक है, अगर एयरपोर्ट है, मान लो आप एयरपोर्ट से 8 किलोमीटर से 12 किलोमीटर के बीच है, ओके, तो यहाँ पे सिर्फ 200 फीट या फिर 60 मीटर ही आप ड्रोन ऊपर उड़ा सकते हैं, इसके ऊपर आपको अलाउड ही नहीं है। अगर आप, मैं वापस दोहराता हूँ, एयरपोर्ट एरिया से 8 किलोमीटर या 12 किलोमीटर के बीच है तो की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अगर आप किसी गांव या खुले खेत में ड्रोन उड़ा रहे हैं और वह एरिया रिस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में नहीं है तो वह यूजुअली ग्रीन जोन में आ जाता है। ओके, अब येलो जोन। येलो जोन थोड़ा सेंसिटिव एरिया होता है। यह ऐसा एयर स्पेस है जहां ड्रोन उड़ाने के लिए परमिशन लगती है। यह रिस्ट्रिक्टेड बट नॉट कंप्लीटली बैंड। ओके, बैंड अलग हो गया, रिस्ट्रिक्टेड अलग हो गया। ओके, तो येलो जोन में ड्रोन उड़ाने के लिए कंसर्न्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल ATC, ओके, कंसर्न्ड एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC की परमिशन लग सकती है, लेनी ही चाहिए। ठीक है, वरना पुलिस आ जाएगी, आपका ड्रोन भी गया, आप भी जेल में गए और फिर आप आगे कर नहीं पाएंगे। एयरपोर्ट के आसपास के एरियाज़ अक्सर येलो जोन कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ
एयरप्लेन्स ऑपरेट करते हैं। अगर ड्रोन गलती से एयरक्राफ्ट रूट में आ गया तो सीरियस एक्सीडेंट्स हो सकते हैं और करोड़ों का नुकसान हो सकता है। देखिए, आपका छोटा सा ड्रोन जो कि आपने कुछ हज़ारों में ही खरीदा होगा, लेकिन वो करोड़ों का नुकसान कर सकती है। इसीलिए एयरपोर्ट के अराउंड का एरिया बहुत ही रिस्ट्रिक्टेड होता है ड्रोन उड़ाने के लिए। सिंपल एनालॉजी आप ऐसे समझ लीजिए कि ट्रैफिक सिग्नल में येलो लाइट क्या कहती है, केयरफुल, आगे रिस्ट्रिक्शन है। वैसे ही येलो जोन मतलब कंप्लीटली बैंड नहीं है, लेकिन कंट्रोल्ड एरिया है। ठीक है, चलिए अब रेड जोन देखते हैं। रेड जोन यह नो फ्लाई एरिया है। यहाँ ड्रोन उड़ाने की परमिशन केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही दे सकती है, ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट। ओके, रेड जोन्स में शामिल क्या क्या होता है, मिलिट्री एरिया, स्ट्रैटेजिक इंस्टॉलेशंस, बॉर्डर रीजन, सेंसिटिव गवर्नमेंट फैसिलिटी, कुछ पोर्ट्स है, नेशनल सिक्योरिटी लोकेशंस है। ओके, आप ऐसे ही कैजुअली पार्लियामेंट, मिलिट्री बेस या हाईली सेंसिटिव डिफेंस एरिया के ऊपर ड्रोन नहीं उड़ा सकते। ओके, अलाउड ही नहीं है ये, तो आपका ड्रोन के साथ आपको भी सीज कर दिया जाएगा। ठीक है, इजी एनालॉजी क्या है, ट्रैफिक में नो एंट्री जोन जैसे होता है, बिना स्पेशल परमिशन एंट्री अलाउड नहीं है। ओके, तो ठीक है, इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग क्या है इसमें कि ग्रीन जोन सबसे सेफ है, ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप उड़ा सकते हैं बिंदास। येलो जोन रिस्ट्रिक्टेड ऑपरेशंस है, लेकिन आप परमिशन के साथ चला सकते हैं। रेड जोन क्या है, हाईली रिस्ट्रिक्टेड, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड होता है। ठीक है, ये नंबर समझना भी बहुत ज़रूरी है आपके लिए। एक सेकेंड, ये कहाँ गया, जी हाँ, जब हम ग्रीन जोन बोलते हैं तो ज़मीन से 400 फीट ऊपर तक ही ग्रीन जोन है, उसके ऊपर अलाउड नहीं है, फिर चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। उसके बाद अगर आप एयरपोर्ट के 8 किलोमीटर या 12 किलोमीटर रेडियस के वहाँ पे आते हैं तो केवल 200 फीट है, उसके ऊपर आप नहीं उड़ा सकते। ओके, तो ठीक है, ऐसे ही है। नेक्स्ट अब हम आते हैं, एक सेकेंड नीचे जाइए, हाँ, हाइब्रिड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट। अब ये थोड़ा एडवांस कैटेगरी ड्रोन है। हाइब्रिड अनमैन्ड एयरक्राफ्ट ऐसा ड्रोन होता है जो वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग कर सकता है, लेकिन हॉरिजॉन्टल फ्लाइट के दौरान एयरप्लेन की तरह विंग्स का उपयोग करता है। हमने ये डिटेल में देखा था जब हमने टाइप्स ऑफ ड्रोन्स वाला वीडियो लगाया था, है ना, हाइब्रिड कैटेगरी वाला ड्रोन। उसमें विंग्स भी होता है और प्रोपेलर भी होते हैं। विंग्स मतलब वो जो राइट और लेफ्ट साइड में एक लंबे लंबे पंखे नहीं, प्लेटफॉर्म जैसे होता है, वो जैसे एरोप्लेन में होता है वो, है ना। और तो और इसमें वो 4 पंखे भी होते हैं, प्रोपेलर्स जिनको बोला जाता है। ठीक है, फाइन, जैसे हेलीकॉप्टर और एरोप्लेन का मिक्सचर। ओके, चलिए नेक्स्ट है मॉडल रिमोटली पायलटेड एयरक्राफ्ट सिस्टम। ओके, अब ये हॉबी और एजुकेशनल ड्रोन्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। ये ऐसे ड्रोन्स होते हैं जिनका वज़न 25 किलो से कम है, एजुकेशन के लिए यूज़ होता है, रिसर्च के लिए यूज़ होता है, टेस्टिंग के लिए यूज़ होता है और रिक्रिएशनल पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, और विजुअल लाइन ऑफ साइट के अंदर ऑपरेट होता है, मतलब चलाने वाला देख सकता है कि उसका ड्रोन किधर है। ओके, या ये बहुत इंपॉर्टेंट है, BVLOS और VLOS, ये सिस्टम बहुत ज़रूरी है। उसके बाद अच्छा, मैंने अभी जैसे कहा है VLOS, विजुअल लाइन ऑफ साइट। विजुअल लाइन ऑफ साइट ड्रोन आपकी आंखों में दिखाई देना चाहिए, यानी बाइनोक्यूलर, कैमरा फीड या ओनली स्क्रीन देखकर नहीं, सीधा आंखों, बल्कि डायरेक्ट विजिबल होना चाहिए। आप ऐसे नहीं दूरबीन से देख रहे हो, अरे हाँ वो मेरा ड्रोन दिख गया, नहीं, नॉट अलाउड। अगर कोई स्टूडेंट स्कूल प्रोजेक्ट के लिए छोटा सा ड्रोन कर रहा है तो वो इसमें आता है, या कोई हॉबी फ्लायर ओपन ग्राउंड में ड्रोन प्रैक्टिस कर रहा है तो वो इस कैटेगरी में आ जाता है। अगला है अपना टर्म ऑपरेटर। ओके, ऑपरेटर मतलब यह व्यक्ति या एंटिटी जो ड्रोन ऑपरेशन कर रहा है या ऑफर भी कर रहा है। ओके, अगर कोई इसमें एंटिटी भी आती है, एक सिंपल इंडिविजुअल नहीं आएगा। ओके, तो जो ड्रोन बोल रहा है कि हाँ मैं चला के दूंगा या हमारी कंपनी चला के देगी आपको ड्रोन, तो वो भी ऑपरेटर में आता है। एग्जाम्पल क्या क्या है इसका, ड्रोन फोटोग्राफी कंपनी हो गई, एग्रीकल्चरल स्प्रेइंग सर्विस हो गया, सर्वे कंपनी हो गई, डिलीवरी ऑपरेटर हो गया, ये सभी ड्रोन ऑपरेटर्स हो सकते हैं। ठीक है, पर्सन मतलब यहाँ पे क्या है, अब लॉ में पर्सन का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल ह्यूमन नहीं होता है, ये समझना बहुत ज़रूरी है। इस डेफिनेशन में शामिल है वो आदमी इंडिविजुअल, या पूरा कंपनी, या पूरा फर्म, या कोई एसोसिएशन, या गवर्नमेंट, या कोई लीगल एंटिटी। ड्रोन रूल्स केवल इंडिविजुअल्स पर नहीं है बल्कि कंपनीज और ऑर्गेनाइजेशंस पर भी लागू होते हैं। ओके, उसके बाद है प्रोटोटाइप अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम।
प्रोटोटाइप ड्रोन मतलब ऐसा ड्रोन जो रिसर्च, डेवलपमेंट, टेस्टिंग या टाइप सर्टिफिकेशन के लिए बनाया गया है। इसका मतलब अगर कोई स्टार्टअप नया ड्रोन बनाता है और अभी टेस्टिंग फेज में है तो वह प्रोटोटाइप ड्रोन कहलाएगा। अभी तक पूरा ठीक से तैयार नहीं हुआ है, भाई टेस्ट कर रहे हैं, कुछ नया बनाया है, टेस्टिंग ट्रायल्स चल रहा है, तो वो प्रोटोटाइप में आता है। ये ज़रूरी क्यों है? क्योंकि प्रोटोटाइप ड्रोन्स पर कुछ अलग परमिशंस और टेस्टिंग रूल्स लागू हो सकते हैं, थोड़ा सा सिंपल किया जाता है उनको, ठीक है। तो दोस्तों इस सेक्शन में ड्रोन रूल्स ने हम ड्रोन इकोसिस्टम की इंपॉर्टेंट टेक्निकल डेफिनेशंस देखी है, एयर स्पेस के जोन समझे है, ड्रोन कैटेगरीज एक्सप्लेन किए और फ्यूचर ऑपरेशनल रूल्स के लिए फाउंडेशन भी तैयार किया है। अब आगे के सेक्शंस में हम समझेंगे कि ड्रोन और कुछ डेफिनेशंस बचे हुए हैं वो हम देखेंगे, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे हम DGCA का ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।